इतनी अद्भुत बात। इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा ही है। प्रेम में वह अनन्यता में एक होकर रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत में एक होकर रहता है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति हमें होती है और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब और ये और वो, सब सारा संसार बन जाता है। लेकिन एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान। एक महात्मा मिले, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो बताएं मेरी अंगूठी कहाँ है, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो बताओ महाराज कहाँ रह गई? कुर्ते की जेब में है, तकिए के नीचे है, कि मकान में रह गई, कहाँ रह गई? अंगूठी मिल नहीं रही। महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी। अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती है? और सच्ची बात है, हम सबसे अलग हो सकते हैं पर भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि सोने में ही जंजीर, अंगूठी, कंगन इत्यादि आभूषण बने हैं। इसी तरह लकड़ी में कुर्सी, मेज, तखत ये सब बने हुए हैं। इसी तरह उस एक परमात्मा में ही बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष यह सब बने हुए हैं। भगवान ही भगवान है एकमात्र। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के संत, एक दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से बोले ये दुकान तुम क्यों चलाते हो? उसने कहा कि महाराज दुकान पैसा कमाने के लिए। अच्छा, पैसा क्यों कमाते हो? बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा, परिवार क्यों पालते हो? बोला जीने के लिए। महात्मा बोला अच्छा एक बात बताओ, जीते क्यों हो? कहा इसका जवाब नहीं। अब महात्मा बोले अच्छा चलो जाने दो। ऐसा हाथ बढ़ाया, बोले ले परमात्मा के, भगवान के हाथ में एक अंगूठी पहना दे, परमात्मा के हाथ में। वो बोला हद हो गई बाबा, इतनी नास्तिकता का प्रचार करोगे? तुम परमात्मा हो जो कह रहे परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे? महात्मा ने अपने कान पकड़ लिए, गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दुनिया बनाई किसने? बोला भगवान ने, परमात्मा ने बनाई, परमात्मा की है। महात्मा बोले अच्छा दुनिया और अपना देश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। कहा अपना प्रदेश? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। अपना जिला? बोले वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। तो अपना शहर? वो भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा। यहाँ रहने वाले? बोले सब परमात्मा ने बनाए, परमात्मा के। महात्मा बोले तो दो को छोड़ दिया, एक हमें दूसरा तुम्हें। अरे बोले नहीं महाराज कैसी बात करते हो, आपको भी परमात्मा ने बनाया, हमको भी परमात्मा ने बनाया, हम भी परमात्मा के, आप भी परमात्मा के, और इस संसार में जो कुछ है सब परमात्मा का है। महात्मा बोले तो ये हाथ तेरे बाप का है। मैं भी तो कह रहा था परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहना दे, चरणों में गिर गया, बोध हो गया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है, उस अद्वैत में हम स्थित नहीं हो पाते और प्रेम के द्वारा उस अनन्य भाव तक पहुंच नहीं पाते। तब एक ही बात है, फिर मर्यादा, मर्यादा के अनुसार दो के बीच में रहें और भगवान के होकर रहें। भाई यही द्वैत ठीक। जाने की जीवन की बलि जई हो, चित कह राम सीय पद परिहर, अब न कहूं चली जई हो। यह है। और इसके कारण जब अंतःकरण निर्मल होता है तो प्रेम की वह दशा उत्पन्न होती है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। वह अद्वैत। या तो तू रह जाए। देखो ज्ञानी और भक्त में एक ही अंतर है, ज्ञानी के यहाँ मैं रह जाता है, मैं, और भक्त के यहाँ तू शेष रह जाते। तू, वह कहता बस तू ही तू है आरजू, यही बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। ये तू, और जहां तू शेष रह जाए वहां भक्ति की पूर्णता, और जहां मैं शेष रह जाए वहां ज्ञान की पूर्णता। तो ज्ञानी में मैं शेष रहता है,
भक्ति में तू शेष रहता है, और जो न ज्ञानी होते न भक्त होते हैं वहां मैं तू होती रहती है। अरे भाई, यह भगवान श्री कृष्ण की रास पंचाध्यायी का यही अर्थ है, एक ही एक, एक ही एक। आहा, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। एक महात्मा बड़े अलमस्त स्वभाव में बैठे थे। किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हो? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला तो हाथ में है नहीं। कहा हम तो ऐसे ही करते रहते, माला से ही तो भजन कर रहे हैं, तो माला तो है नहीं। महात्मा बोले ये ईश्वर का संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। सब में भगवान को देखकर, यह भी स्थिति है महात्माओं की, भक्तों की। पर ये दोनों लीलाएं, धर्म, मर्यादा और प्रेम। पर भगवान श्री राम से तो मालियों ने कहा सरकार लीजिए दल फूल। राम जी दल फूल लेने लगे लेन दल फूल मुदित मन। मन कैसा? मुदित मन है। उसी समय भगवान जब दल फूल का चयन कर रहे हैं, ते ही अवसर सीता ताई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। आज देखियो जनक लड़ी, आज देखियो जनक लड़ी, आज देखी हो जनक लली। जनक लली कंचन थार लिए कर पूजन, भवन भवानी चली जनक लली। आज देखी हो जनक लली, आज देखी हो जनक लली। भवन भवानी चली, आज देखियो जनक लली, जनक लली, जनक लली, जनक लली। श्री जानकी जी अच्छा आई कैसे? तई अवसर सीता तहां आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब यहां भी देखो श्री सीता जी कैसे आई? का मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मुदित मन। और राम जी दल फूल कैसे ले रहे हैं? का लगे लेन दल फूल मुदित मन। दोनों का मन एक है और दोनों का सौंदर्य एक है।
सहज सुंदर सामरो, हमारे राम जी सहज सुंदर हैं। अच्छा, सहज सुंदर कैसे जानते हो? हम लोग अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करें तो ज्यादा सुंदर लगते हैं, और वस्त्र आभूषण ना हो तो कम सुंदर लगते हैं। पर हमारे राम जी वस्त्र आभूषण से सुंदर नहीं लगते। भगवान ने श्री अवध में वस्त्र आभूषण धारण किए तो करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, तो कितने सुंदर लगे। का अंग अनंग देख सत लाजे, 100 कामदेव लज्जित हुए। अंग अनंग देख सत, 100 कामदेव लज्जित हुए। और राम जी ने जब ये वस्त्राभूषण उतार दिए, भगवान ने वलकल वसन पहने, तो वन में देवियां क्या कहती हैं? कोटि मनोज लजावने हारे। वस्त्राभूषण धारण करें तो 100 कामदेव लज्जित हुए, और वस्त्रभूषण उतार कर वलकल वसन पहन लिए तो कोटि मनोज लजावन हारे। ये सहज सुंदर। और श्री सीता जी सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। दोनों का मन एक, दोनों का सौंदर्य एक, और दोनों की महिमा एक। सम्मु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे राम जी और श्री सीता जी उपजहि जासु अंश गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो दोनों का मन एक, दोनों का सौंदर्य एक, दोनों की महिमा एक। ये दोनों इतने एक। श्री तुलसीदास जी इसीलिए दोना का वर्णन करते हैं। पत्ते का पात्र, उसको दोना बोलते हैं। सुमन समेत बाम कर दोना, ये दोने में सुमन है। और इसका अर्थ यह है कि श्री सीताराम दो दिखाई दे रहे हैं, पर ये दो ना, ये दो हैं नहीं, ये दो ना। और दो नहीं के भाव में ही मन नहीं सुमन खिलेगा, सुमन रहेगा कि ये दो दिखाई दे रहे हैं, दो नहीं हैं। श्री सीता जी में राम जी, राम जी में सीता जी, ये अब अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री राधा कृष्ण भगवान भी अरब रात मिलवे कहां निस दिन, मिले रहत जनु कबहु मिले ना। ये एक में ही, अद्वैत में ही द्वैत की लीला है। श्री सीताराम भी दो नहीं। अच्छा, दो की दृष्टि से देखते ही द्वंद्व पैदा हो जाएगा। इंद्रपुत्र जयंत ने द्वैत की दृष्टि से ही तो देखा। श्री सीताराम दो नहीं, पर चित्रकूट तपस्थली और त्याग तपस्या की भूमि के दृश्य को कोई स्वर्ग से, भोग की भूमि से देखे तो सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। वह चित्रकूट में आकर देखता तो सही बात दिखती, वह तो स्वर्ग से देख रहा है। सठ चात रघुपति बल देखा, राम जी का बल देखने आया। भगवान सो रहे हैं श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर, और जयंत ने श्री सीता जी के चरण में चंचू का प्रहार किया, पर श्री सीता जी ने कुछ नहीं कहा। मां तो मां होती है, क्षमा मां का स्वभाव है। ये भाग जाए, उड़ जाए और राम जी को पता न लगे। क्यों? कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। श्री सीता जी ने कहा भी नहीं, लेकिन भगवान बिना कहे जान गए। अच्छा, जयंत भागा क्यों नहीं? वह तो बल देखने आया है। भगवान ने बाण लगा दिया पीछे। जयंत ने सोचा कौवे के पीछे लगा, हमारे पीछे थोड़े ही। धरि निज रूप, इंद्र ने भी कहा कि हमारे स्वर्ग में तुम्हें स्थान नहीं। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, शिव जी ने भी मना कर दिया, और भगवान का बाण, सिंह का बाण पीछे लगा है। अब जयंत कहां जाए? नारद जी ने देखा,
जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत बोला क्या बताएं, अब तो बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं, बाण पीछे लगा है। नारद जी बोले ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत बोले यह भी अद्भुत बात है, कोई वरदान देने के लिए लगा है, प्राण लेने के लिए लगा है। नारद जी बोले हमें नहीं लगता है कि बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है, अगर बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता होता तो तुम्हें इंद्रलोक ब्रह्मलोक शिवलोक तक जाने ही ना देता। तो महाराज ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। नारद जी ने कहा इस बाण से त्राण पाने का एक ही उपाय है। क्या? पहले ये सोचो बाण है किसका? का भगवान का भगवान के बाण से तो भगवान ही बचा सकते हैं। तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे से छोड़े, तुम भगवान की शरण में जाओ। जयंत ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि जयंत भागना था तो शरण में क्यों आए? तो कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, सारे संसार में आपका ही प्रभाव है। अच्छा, भाग ही गए थे तो अब शरण में क्यों आए? तो कह देना कि प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। और लीला में वर्णन मिलता है कि भगवान ने एक नयन करी तजा भवान ने, राखा जियत आंख गही फोड़ा, एक आंख फोड़ दी। अच्छा देखो कितना बढ़िया संकेत है। मानो भगवान कहते हैं कि हमको और श्री किशोरी जी को एक ही दृष्टि से देखना। इसमें रहस्य यही है कि हमें और श्री जानकी जी को एक दृष्टि से देखना। जो हम हैं वही श्री सीता जी हैं, और जो श्री सीता जी हैं वही हम हैं। तो ये दो नहीं हैं, लेकिन